हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ एकता तिवारी मुंबई से और इस वक्त हूँ यहाँ एमपी मध्य प्रदेश में दमोह में और मेरे साथ है नो फिकर, आपका अपना सच्चा और निष्पक्ष चैनल। मैं क्या कहूँ इस चैनल के बारे में, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप दिन रात इस चैनल के माध्यम से अलग अलग ताज़ी खबरें सुनते रहते हैं और जो बिल्कुल सच्ची होती हैं। और ये जो हमारा चैनल है नो फिकर, इसकी एक बहुत बढ़िया अच्छी बात जो वो है कि छोटे बड़े में या ये बड़ा है ये छोटा है इसमें फ़र्क नहीं करता है। आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी वही है। सो जुड़े रहिए नो फिकर के साथ। जय हिंद। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी मेहमान है अभिनेत्री एकता तिवारी, जिनसे हम उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि वो दमोह में जो वर्कशॉप करने जा रही हैं उसके पीछे क्या लक्ष्य है और किस प्रकार उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम जमाया, किस प्रकार उन्होंने अभिनय क्षेत्र में अपने सफल हुई। आज उनसे जानते हैं उनके सफ़र के विषय में। आपका मैम हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच नो फिकर का और आप सभी दर्शकों का जो मुझे अभी लाइव भी देख रहे हैं और लाइव के बाद के वीडियो में भी देखेंगे। सो थैंक यू एंड नेक्स्ट सवाल आप कर सकते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप देवास से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और आपने किस प्रकार अभिनय के क्षेत्र में आपने शुरुआत की, किस प्रकार आप अभिनय के क्षेत्र में पहुंची, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देवास से हूँ यानी कि मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ यानी कि हिंदुस्तान के दिल से हूँ, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि जो कला का क्षेत्र है वो दिल का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश से या देवास से या इंदौर से या हमारे आसपास के शहरों से या दमोह से मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत सारे मेरे मित्रगण हैं, मेरा सर्कल है जिसमें एमपी के बहुत सारे और भी लोग हैं, यानी कि दिल से निकले हुए दिल के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है। और मैं देवास से निकल के दिल्ली पहुँची थी जहाँ पर मैंने अपनी ड्रामेटिक की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है, डिग्री डिप्लोमा एंड कथक के भी साथ साथ मैंने कंप्लीट किया है। और जब मैं मुंबई पहुंची हूं तो मुझे ये नहीं था कि मैं ड्रामेटिक पढ़ने के बाद सीधे ऑन स्क्रीन जाऊंगी, क्योंकि हमें बहुत क्लियरली हमारे टीचर्स ने ये बताया था कि क्या होता है ना कि जब आप ड्रामेटिक एजुकेशन में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई जाती है, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर वो डायरेक्शन हो या फिर वो कैमरा हो या फिर वो कॉस्ट्यूम हो या मेकअप हो या जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की हमारी पूरी डिग्री डिप्लोमा की क्लासेस में सेपरेट क्लासेस होती हैं। तो हमारे टीचर्स ने हमेशा से हमें ये बताया था कि भाई जब आप मुंबई पहुँचो तो ये मत सोच लेना कि आप पढ़ कर के पहुँचे हो तो आप तैयार हो कैमरे के लिए या अब तो मैं फाड़ दूंगा स्क्रीन को, यू नो लाइक दैट। आप हमेशा किसी भी शहर में जब पहुँचे तो पहले उस शहर को समझें, वहाँ के लोगों को समझें, वहाँ के काम करने के तरीके को समझें और उसके बाद जिस मकसद से आप वहाँ गए हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब एक्टिंग मुझे करनी है, मुझे ऑन स्क्रीन आना है तो कैसे आना है? सीधा कूद जाऊं? नहीं, गलत बात है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता वो शहर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसे, काम करने का तरीका कैसा है। तो सबसे शुरुआती दौर पे मैंने वॉइस ओवर का काम किया। लकीली मुझे पहले ही दिन मिल गया और मिलता ही गया, हर दिन मैं वॉइस ओवर डबिंग का काम करती थी। फिर उसके बाद मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन में कुछ फिल्में की और फिर मैंने विस्क्राफ्ट में एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर 2 प्रोजेक्ट किए, नच बलिए 5 और स्टार प्लस एंड होल इन द वॉल फॉर पोगो, विस्क्राफ्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी ऑन स्क्रीन जर्नी, जिसमें मेरे शोज़ आपको सभी को आपने जिनको मुझे देखा है अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग किरदारों में। तेरे मेरे सपने की राधा के किरदार में आपने मुझे सबसे लंबे समय तक देखा है, 2009 से 12 तक। फिर आपने मुझे चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सौदामिनी के रूप में देखा है करीब साल भर तक। फिर गणेश लीला की सिद्धि के रूप में देखा है करीब जब तक वो चला है तब तक। और ऐसे ही देवी नारायणी के रूप में आपने मुझे देखा है दिया और बाती में जब तक वो चला है तब तक। ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जिनमें आपने मुझे अलग अलग किरदारों में देखा है। फिर कुछ फिल्में की हैं मैंने, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में।
उसके अलावा अभी मैंने कंप्लीट की है एक फिल्म जो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, बहुत जल्दी ही आपको इसी साल में वो देखने को मिलेगी किसी बहुत बेहतरीन OTT पर। और बाकी आपने एपिसोडिक्स में तो मुझे देखा ही, कई सारे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कोड रेड, बहुत सारे एन नंबर ऑफ। सो इन शॉर्ट जो जर्नी रही है ऑन स्क्रीन की, वो ऐसे ही नहीं कि पहुँचे और शुरू हो गई, और होनी भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। जो हमारे गुरु लोगों ने हमें बताया, हमने उसे फॉलो किया, और अब हम जो सिखा रहे हैं आगे आने वाली हमारे पीछे वाली यंगस्टर जनरेशन को, वो यही बताते हैं उन्हें भी कि भाई पहले से ऑफ कैमरा ड्यूटीज़ स्टार्ट कर दो करना, तो आपको ऑन स्क्रीन परफॉर्म करना भी इजी रहेगा। और दूसरा कि आपको पता रहेगा कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी कितनी मेहनत करते हैं, उनका भी कितना ज़्यादा दिल दिमाग लगा होता है। आप अकेले दिखने वाले हैं स्क्रीन पर, आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अच्छा राइटर अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा, जब तक अच्छा डायरेक्टर अच्छा डायरेक्शन नहीं देगा, जब तक अच्छा कैमरामैन और लाइटमैन का ट्यूनिंग ना हो और अच्छा कैमरा और लाइटिंग ना हो, तो उसके अलावा अच्छा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ना हो, आपके कॉस्ट्यूम अच्छे ना बनाए, एक अच्छा मेकअप मैन आपका मेकअप बढ़िया ना करे, एक हेयर ड्रेसर जो आपके अच्छे से हेयर का ध्यान ना रखे, एक स्पॉट दादा जो 24 घंटे यानी कि लाइक वॉट एवर हमारा जो 18, 12, 16 घंटे का वर्किंग टाइम होता है, उस वक्त तक आपका ख्याल ना रखे, तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सो बेसिकली इट्स टीम वर्क। अच्छा साउंड डिपार्टमेंट आपको अच्छा माइक सेटअप ना रखे, तो कुछ भी चीज़ एक दूसरे के बगैर अधूरी है। तो हम वही सीख कर आए, हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया हमारे इंस्टीट्यूट से, और अब हम आगे भी वही डिलीवर कर रहे हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे एक नया लड़का आता है या लड़की आती है इस क्षेत्र में, तो उसे अभिनय क्षेत्र में जैसे ब्रेक चाहिए है, ब्रेक लेने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, किस प्रकार वो अपने सफ़र को शुरुआत कर सकता है, अगर वो फिल्मी दुनिया में या बॉलीवुड में या फिर छोटे पर्दे पर भी आना चाहता है, तो उसको ब्रेक के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कैसे वो उसको शुरुआत करे, किस प्रकार से वो शुरुआत करे? क्या होता है ब्रेक, आप मुझे बताएंगे? उसको माने काम मिले, किस प्रकार से उसे काम मिले, तो काम कैसे मिले उसे? तो ये काम मिलने की प्रक्रिया जो है वो वही मैंने अभी जो इतना ब्रीफली आपको बताया। काम मिलना ऐसा नहीं है कि मैं गई और मुझे काम देने के लिए वहाँ पर लोग तैयार खड़े हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें जाकर अपने आप को प्रूव करना होता है। प्रूव करने के लिए हमें मौका सही जगह पर सही समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्टर कहूँ, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, लेकिन मुझे मौका ना मिले तो मैं अपने आप को प्रूव कैसे करूँगी? जब तक प्रूव नहीं करूँगी तो मेरी ऑडियंस मुझे कैसे पसंद करेगी? मेरी इंडस्ट्री में जो लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जो लोग मुझे कंसिडर करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, वो क्यों करेंगे जब तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं करूँगी? प्रूव करने से पहले मैंने अगर खुद को तैयार ना रखा हो और मैं खुद ऐसे ही मुंह उठा के चली जाऊं, तो क्या मौका मिलने पर भी मैं चौका मार पाऊंगी? नहीं ना। सो आपको हमेशा खुद को तैयार, अगर आपका सपना है, आपका पैशन है बॉलीवुड इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री या पर्दे का कोई सा भी प्लेटफॉर्म आपका सपना है, आपका पैशन है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर करिए अपने आप को और फिर जाइए मैदान में, कूदिए। सबके लिए काम है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊं, मेहनत करूं और मुझे काम ना मिले। अगर मैं तैयारी के साथ जाती हूं तो मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा हो सकता है देर से मिले और किसी को हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए, किसी को थोड़ा कम मिले, किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाए, बट मिलता ज़रूर है। बस तैयारी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने काम किया है, छोटे पर्दे पर आए हैं आप, सीरियलों में भी आपने काम किया, उसके बाद सिनेमा में भी आए और आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया, तो सबसे ज़्यादा आपको कठिन क्या लगा कि तीनों में से किस में काम करना ज़्यादा आपको कठिन लगा? कि जैसे असुर में भी आप आई और आप राधा के रूप में भी चर्चित हुई, तो दोनों में से इसमें से आप किसको आप ज़्यादा कठिन मानती हैं? कठिनाई कब आती है? जब आप तैयारी के साथ नहीं जाते हैं। मैं तो तैयार थी, तो मेरे लिए किसी भी किरदार को करना कठिन नहीं होगा। अगर मैं गई हूँ अपनी तैयारी के बेसिक तैयारियों के साथ, तो जो हमें सब कुछ सिखा दिया जाता है ना, हमको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है कि इस तरह से इस इमोशन को कैरी करना है, इस तरह से इस कैरेक्टर को की जर्नी को उठाना है, गिराना है और अपने ऑडियंस को प्योरली दे देना है, परोस देना है ना। तो अगर मैं तैयारी के साथ गई हूँ तो कठिनाई नहीं होगी, और अगर मैं कहूँ कि होगी भी तो थोड़ी कम होगी, है ना। थोड़ा आसान हो जाता है जब हम तैयारी के साथ जाते हैं। जब हम पढ़ लिख के जाते हैं तब एग्ज़ाम देना आसान हो जाता है ना।
अगर हम चल बोले कह रहे मैं तो साल भर पढ़ूँ ना और सोचूं कि फर्रा मार लूँगी, तो ज़रूरी नहीं ना उस दिन पकड़ने वाला ना आए और मेरी चिट लेकर निकल ना जाए, तो मैं तो फेल हो जाऊँगी ना। सो वही इन शॉर्ट, मैं असुर की राधिका वेंकटेश हो, चाहे तेरे मेरे सपने की राधा हो, चाहे चूड़ाई प्रथा की चंदा हो, चाहे फिर दिया बाती की देवी नारायणी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या फिर वो आपके परम अवतार श्री कृष्ण की ज़ारा हो, सब बहुत ही वेरिएशन है कैरेक्टर्स में। मेरे सारे जितने अब तक मुझे कंसिडर किया गया, जितने मेरे को निभाने का मौका मिला, सब में बहुत वेरिएशन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और हाई टू लो, सब कुछ था उसमें। तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस, पब्लिक का प्यार, स्नेह, आदर, सम्मान सब कुछ इसलिए मिला क्योंकि मैं अच्छे से निभा पाई, और निभा इसलिए पाई क्योंकि मैं तैयारी के साथ आई और मैंने अपने काम के साथ ईमानदारी बरती हमेशा। और कोई भी जो भी आ रहा है ईमानदारी के साथ आए, वरना ना आए। कृपया करके कि मैं अपने आप को 2 साल देकर देखना चाहता हूँ इंडस्ट्री में, कुछ हो जाता है तो प्लीज़ ऐसा सोचकर वो 2 साल भी वेस्ट ना करें। कृपया एक फोकस के साथ कि मुझे इसी फील्ड में करना है, नहीं तो मत आना। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बताया जाता है कि सिनेमा की दुनिया या फिर बॉलीवुड की दुनिया में काफ़ी ऐसी भी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं जिसमें काफ़ी मशक्क़तें होती हैं, या फिर कहें कास्टिंग काउच की बातें भी आती हैं, या फिर कहें कि रोल पाने के लिए भी काफ़ी समस्या होती है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होता है असलियत में, क्या होता है उस पर्दे के पीछे, क्या होता है, वो क्या है हकीकत? पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म के किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर रखना है या पहुँचाना है। मैं कहूँ कि राजा आप आइए, आप मुझे 10 करोड़ रुपए दीजिए और मैं आपके लिए फ़िल्म बना देती हूँ, आपको हीरो बना देती हूँ। अब आपके ऊपर, मैंने तो अपना ऑफ़र रख दिया, अब आपके ऊपर है ना हाँ बोलना या ना बोलना। अगर आपको अपने ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर भरोसा है, आप अपनी तैयारी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ मुंबई आए हैं, तो आप डंके की चोट पे ना कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं अपने दम पे, अपने टैलेंट पे काम कमाऊँगा। लेकिन ये हरकतें कास्टिंग काउच हो या एक्सप्लॉयटेशन हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उन्हीं के साथ होता है जो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, या कहिए कि मतलब वो इस जगह के लिए बने ही नहीं हैं, वो उस सुंदर जगह को गंदा करने के लिए ही बने। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बॉलीवुड में या मुंबई शहर में ऐसे लोग नहीं हैं, भर के हैं, इक्वली हैं। अगर 50% ये हैं तो 50% वो हैं, और इनफैक्ट वो 50% गंदे वाले ज़्यादा ही होंगे। बट आप डिसाइड करना है ना मुझे कैसे रहना है। मुझे अगर कास्टिंग काउच के ज़रिए ही सारे कैरेक्टर्स या रोल्स चाहिए होते तो फिर तो अलग ही बात थी ना, फिर मुझे कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है ना, फिर तो मैं आराम से बैठी रहूँगी। आप अपनी तैयारी रखें, कुछ नहीं होगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, मुंबई में, अकेली मुंबई में नहीं है। और इनफैक्ट मुंबई की खासियत ये है कि वो आपको मुंह पे बोलते हैं कि ये हम मांगते हैं, आप देते हो, नहीं देते हो, ओके टाटा बाय, सिंपल है। यहाँ पर मतलब यहाँ नहीं, सॉरी, बाकी और जगहों पे तो चोरी छुपे और आपको मतलब मेंटली हैरेस करते हैं, आपके अप्रेजल ख़राब कर देंगे, पेपर में गड़बड़ कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग तरह की। मुंबई में ऐसा नहीं है, मुँह पर है, आप हाँ बोले हाँ, ना बोले ना, सिंपल। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अब वर्कशॉप स्टार्ट कर रही हैं, आप नए नए लड़के लड़कियों को तैयार कर रही हैं, उनको आइडियाज़ दे रही हैं कि आप कैसे अभिनय के क्षेत्र में आ सकती हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया, आपने इस क्षेत्र में क्यों आए आप अभिनय से, फिर आप एक टीचिंग की ओर आप आ रही हैं कि लोगों को डायरेक्ट उनको टीच कर रही हैं कि आप अभिनय में आएँ, तो इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? अच्छा, सबसे पहली बात कि मैं जब स्कूल में थी, छोटी थी मतलब, तो तब से ही मुझे मेरे पास जो है वो मुझे शेयर करना पसंद है, ज्ञान बेसिकली। बाकी चीज़ें मुझे पसंद नहीं, मैं अपनी बुक तक किसी को नहीं देती थी कि चाहिए अगर तो मेरे यहीं बैठी हूँ लिख लो इसमें से, मैं दूंगी नहीं घर ले जाने के, वो भी मुझे पसंद नहीं है। कोई चीज़ अपनी वैसे शेयर करना पसंद नहीं है, बट ज्ञान जो भी मेरे पास है वो मुझे दे देना पसंद है। मेरे घर में सब लोग यही बोलते थे बचपन में भी कि तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी, एजुकेटर बनोगी। और उसके बाद जब मैं स्कूल में थी तभी मैं और स्कूल्स के एनुअल फंक्शन प्रिपेयर करवाने के लिए मुझे बुलाया जाता था। इवन बड़े बड़े कॉलेजेस के एनुअल फंक्शन में प्रिपेयर कराती थी स्कूल लेवल पे। सो ये एजुकेशन देने वाली कहानी मेरे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है शुरू से।
अब आते हैं, अब क्यों ऐसा कर रही हूँ, तो ये मैं अब अचानक नहीं कर रही हूँ। 2014 से एकता तिवारीज एक्टिंग एकेडमी एटा मुंबई में सक्सेसफुली रन कर रही है। हाँ, ये वर्कशॉप्स अलग अलग शहरों में पहली बार प्लान की गई है। उसका बहुत साफ सिंपल सा रीज़न है कि ये जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ये कोरोना पीरियड जो ख़त्म हुआ, उस दौरान और उससे पहले भी बहुत लोग हमें ऐसे टकराते थे जो आते तो बहुत छोटे छोटे अलग अलग राज्यों से, छोटे छोटे शहरों से और अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा मैंने कि उनके लिए कैसे किया जाए। यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। कुछ करना है ये समझ में आता था, दिमाग को, दिल को, लेकिन कैसे करना है ये नहीं समझ में आता था। वो आते हैं, बिना तैयारी के आते हैं, अपना समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद करते हैं और हमेशा दिमागी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कैसे कुछ छोटा सा काम मिल जाए, कैसे कोई पर डे का कुछ मिल जाए तो मैं आज का दिन बिता लूँ, कल का दिन बिता लूँ, या घर से कम मंगाना पड़े पैसा। लेकिन वो कब तक चलेगा? और वहाँ पर अनप्रिपेयर्ड लोगों को ट्रीटमेंट जो है इंडस्ट्री का, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। आप सोचिए, एक पढ़े लिखे इंसान का ट्रीट करने का तरीका और एक कम पढ़े लिखे को या एक बिल्कुल ना पढ़े लिखे को ट्रीट करने का तरीका समान होगा क्या? है ना? तो मैं जैसे डायरेक्टर जैसा मुझे ट्रीट करता है एकता मैम, एकता जी करके, वैसे ही क्या वो स्पॉट वाले को ट्रीट करेगा? नहीं ना। मैं बोलती हूँ, मैं रिस्पेक्टफुली बोलती हूँ कि स्पॉट दादा पानी पिला दीजिए प्लीज़, लेकिन हर कोई मेरे साथ को एक्टर्स वैसा नहीं बोलते हैं, ना ही मेरी बकाया जो टीम है वो वैसा बोलती है। ए स्पॉट पानी लेके आना। तरीका होता है, बहुत तरीके होते हैं अलग अलग। वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह से ट्रीट किया जाए, तो मुझे अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा और वो शुरुआत शुरू से करनी पड़ेगी कि अचानक से मैं कभी, या कोई और ये कहे कि मैं 5 दिन की वर्कशॉप में या 2 दिन की वर्कशॉप में या 3 महीने के कोर्स में मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगी, ये झूठ है। ऐसा नहीं होता। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैंने स्कूलिंग के बाद से ये सब स्टार्ट कर दिया। स्कूल में भी करती थी, स्कूलिंग के बाद तो घुसी गई इसी एजुकेशन में। तो कोई आपसे ये कहे कि मैं चुटकी बजाऊंगा और डंडी घुमाऊंगा और मैजिक हो जाएगा, तो ये गलत बात है। इन बहकावों में आना मत, कोई भी इन झूठी फेक जालबुन में फंसना मत। आइए वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी जगह बनाइए। ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल आपके टैलेंट के ऊपर मिलेगा, शक्ल सूरत के ऊपर, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ना, ये सब नहीं हो पाएगा। और क्या बोले थे आपने? उनको आप जो गाइड कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप शुरुआत के मकसद बहुत सिंपल है कि वहाँ पर ये कोई भी जो आते हैं उनको ठगा ना चाहे, बेवकूफ़ ना बने। वो आए तो उन्हें ये पता हो कि अब मुझे ये काम करना है, इस गली में जाना है, इस इंसान से मिलना है, ये उनको डायरेक्शंस पता हो। वो डायरेक्शन लेस ना हो कि आ गए हैं झोला झंडी उठा के माँ बाप का पैसा फूकने के लिए, अपना वक्त बर्बाद करने के लिए, और उन्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, किससे मिलना है। और फिर उसके बाद कुछ महीने तक वो ऐसे ही सर्वाइव करते हैं, अप डाउन करते हैं, गली गली चक्कर लगाते हैं, वॉक इन डोर नॉक करते हैं, सर मैं दे सकता हूँ ऑडिशन, सर मैं दे और वहाँ पे नॉट फिट सुन के आपको लगातार मैं बोलूँ तुम बुरे दिखते हो, कैसा लगेगा आपके दिमाग में? ये अरे यार अब मैं क्या करूँ, दिल बैठ जाता है ना। कि कोई लगातार आपको कहता रहे 3 महीने 6 महीने साल भर तक कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम गंवार हो, तुम छोटे जगह से, कोई भी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसा अगर हो तो क्या होगा? मोरली आप गिर जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। तो ऐसी ही सिचुएशन में लोग, बच्चे, यंगस्टर्स भी स्पेशली गलत कदम उठा लेते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं। फिर माँ बाप रोते रहते हैं कि अरे मेरा बच्चा। ये सब ना हो, इसी के वजह से ये 5 दिन का शॉर्ट बहुत ब्रीफ वर्कशॉप हमने प्लान किया, और यहाँ अकेले नहीं, बहुत सारी जगहों पे किया है, ताकि उन्हें बेसिक नॉलेज तो मिल जाए, इंडस्ट्री है क्या, वहाँ जाना है तो कैसे जाना है। सपने रखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने तक पहुँचने का रास्ता पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हमारा मेन मकसद है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि सुशांत कंडिया जी भी आपके साथ इसी सफ़र में तय कर रहे हैं, और वो भी आपके साथ वर्कशॉप में भी साथ दे रहे हैं, और साथ में अभिनय क्षेत्र में भी वो भी कदम अपना जमा चुके हैं। तो उनके साथ आपके इस सफ़र में उनका क्या सहयोग मिल रहा है, किस प्रकार मिल रहा है उनका आपको सहयोग? एक लाइफ पार्टनर का कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट मिल रहा है। एक बहुत अच्छा एक्टर होना से ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, उसमें आप
आपकी हायरार्की क्या है उससे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप इंसान कैसे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इंसान बहुत बेहतरीन है, एक्टर तो हैं ही, वो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, और एज ए पार्टनर मुझे जो रिक्वायर्ड होता है वो बिल्कुल ड्यूटी की तरह कंप्लीट करते हैं कि अच्छा ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये वो कम्प्लीटली विद स्टैंड्स विद मी। आपसे अब अंतिम प्रश्न है कि आप दिलवालों की नगरी दमोह में आ रही हैं, आप वहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट कर रही हैं, यहाँ पर वर्कशॉप आपका शुरू होने वाला है, तो यहाँ दमोह वासियों को, यहाँ पे क्षेत्रवासी जो हैं उनको बताएं कि कब से ये वर्कशॉप है, किस प्रकार वो उसमें भाग ले सकते हैं और किस प्रकार उससे जुड़ सकते हैं, उनको आप जानकारी दें। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताएं कि इस वर्कशॉप से उन्हें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो 27 मई 2022 से लेकर 31 मई 2022 शाम को 5 से 7 ऑफिशियल टाइमिंग है वर्कशॉप का, और यहीं पे होने वाला है। ये MPEB के ऑपोजिट कंडिया निवास में हमारी वर्कशॉप होगी, और इससे फ़ायदा बहुत सिंपल है। मैं अभी आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपको इन 5 दिनों में ये पता चलेगा कि जो सपने आपने अपने मन में, दिल में, दिमाग में, जहन में उतार रखे हैं, बसा रखे हैं, वो वाकई में सच में सपने हैं भी या नहीं, सच्चे हैं भी या नहीं। क्योंकि अपने आप को भी परखना बहुत ज़रूरी है। मैं मान लूँ कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ तो मान लेने से थोड़ी होता है। अगर मैं उसकी रिहर्सल प्रैक्टिस ना करूँ, अपने आप को रिकॉर्ड करके देखूँ ना, कोई और मुझे मेरे ऊपर जजमेंट पास ना करे कि नहीं यार सच में तुम अच्छा करती हो, तब तक मेरा खुद का मानना ही मानना, वो तो कोई अप्रूवल नहीं हुआ ना। तो कोई तो गुरु चाहिए ही ना। ऐसे ही हम एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, वो ओपन वाली बातें अलग हो जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू, वैसी वाली वैल्यू तो नहीं, जब तक हमारा टीचर हमारी कॉपी चेक करके साइन करके मार्क्स नहीं देता है, वो ऑथेंटिक थोड़ी ना होता है। सो इन 5 दिनों में आपको वो ऑथेंटिकेशन अपना खुद का पता चलेगा कि आप जेन्युइनली वो सपने को कैरी कर भी रहे हैं, आपके अंदर वो पैशन है भी, या आप सिर्फ अपनी दुनिया में ही हैं, या उस दुनिया से गलत, अगर झूठी दुनिया है तो उससे बाहर आ जाएंगे, और सच्ची दुनिया में है तो आपको करेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगा कि अच्छा मुंबई जाने के लिए ये तैयारियां करनी है, अपने वॉइस पर काम करना है, नव रसों पे काम करना है, 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं एक्टिंग के, उन पे काम करना है, उनमें फ़र्क पता चलेगा, बॉडी सोल ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पता चले, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और सिर्फ एक्टिंग की नहीं, पूरे इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट्स की पता चलेंगी। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। और एक और चीज़, मेरी ही 5 दिन की वर्कशॉप की बात नहीं कर रही हूँ मैम, किसी भी जगह जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, वहाँ पर किसी की भी अगर एक्सपीरियंस बंदा कोई छोटी बड़ी वर्कशॉप लेकर आता है, प्लीज़ जॉइन इट, प्लीज़ अटेंड इट, डोंट मिस इट। क्योंकि क्या होता है ना, वो वर्कशॉप कोई खेल खिलौना नहीं है, वो अपने पूरे जीवन का सार आपको बिल्कुल ऐसे पुड़िया में लपेट के आपको दे रहा है। आपको वो 15 साल का जीवन गुजारने में, या वो जिसका भी जितना एक्सपीरियंस है वो गुजारने में बहुत समय लग जाएगा, और क्या पता आपको वो एक्सपीरियंस मिले भी या ना मिले। तो वो जो छोटे छोटे कैप्सूल वर्कशॉप्स होते हैं ना, वो आप अटेंड कीजिए, ये और भी किसी के भी कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैम, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपने जो हमारे दर्शक थे उन्हें आपने अभिनय के विषय में बताया और आपके सफ़र के विषय में बताया। हमारे साथ हैं एकता तिवारी जी, जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है। मध्य प्रदेश के देवास की वो रहने वाली हैं, जिन्होंने तेरे मेरे सपने जैसे सीरियल से लेकर के असुर जैसी वेब सीरीज़ में अभिनय किया है, क्राइम पेट्रोल में भी वो अभिनय कर चुकी हैं, और उन्होंने आज हमें अपने सफ़र के विषय में बताया। और आगे 27 मई से 31 मई तक दमोह में उनका वर्कशॉप होने वाला है।